सेवाधाम आश्रम में डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की स्मृति में आयोजित भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशा मुक्त स्वस्थ भारत के नवनिर्माण के युवा कुंभ में 25 राज्यों के युवा शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 27 अक्टूबर को होगा। विशिष्ट जनों की उपस्थिति में आज शिविर का उद्घाटन किया गया। सर्वधर्म समभाव के प्रणेता 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन के योगदानी, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व में भी युवाओं के मध्य अपनी अनोखी पहचान बनाई है, ऐसे बेंगलोर में जन्मे प्रसिद्ध गांधीवादी और राष्ट्रीय युवा योजना के संचालक संस्थापक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव ने राष्ट्र में युवा शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय समरसता और सद्भाव की जो अलख जगाई थी। इसी क्रम में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन द्वारा राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के साथ भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त स्वस्थ भारत के नवनिर्माण में युवाओं की भूमिका व सामाजिक समरसता और सद्भाव हेतु 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। शिविर में बिहार, दमन-दीव, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा सहित भारत के 25 राज्यों से अधिक युवाओं की टीम के साथ देश विदेश के युवा भी सेवाधाम पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर विनोबा सेवा आश्रम संस्थापक, जिन्होंने 35,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले एवं जमुनालाल बजाज पुरस्कार से पुरस्कृत रमेश भैया जी एवं राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के संजय राय, सेवाग्राम वर्धा के प्रख्यात मूर्तिकार जालंधर नाथ, अमेरिका से सतपाल एवं सरास बहन सहित झारखंड, बिहार, गुजरात, पांडुचेरी आदि से युवा यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन प्रातः राष्ट्रध्वज वंदन होगा और सायंकाल को अवरोहण के अतिरिक्त दिन भर युवाओं को विभिन्न सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतिभाओं के उन्नयन और भाषाओं के विनिमय के अतिरिक्त श्रम संस्कार के तहत कार्य होगा। और शाम 6 बजे सर्वधर्म प्रार्थना 18 भाषाओं में भारत की संस्कृति और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मैं तो फिलहाल बॉम्बे से आई हूँ और मैं अपने कॉलेज के टाइम से भाई जी के कैंप से निकली हूँ। तो भाई जी के ज़िंदगी से हमने बस यही सीखा है कि जैसे जब मैं कैंप में नहीं गई थी तो आई मी माई सेल्फ था, जब भाई जी के कैंप में गई तो सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आई से जो मतलब हम, मैं से हम की जो ट्रांजिशन है वो मैंने भाई जी के कैंप से सीखा है, तो मुझे तो आना ही था। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जिन्हें पूरी दुनिया में भाई जी के नाम से जाना जाता है, 27 अक्टूबर 2021 को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज तीसरा वर्ष है, तो उन्हीं की पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय युवा योजना के द्वारा सेवाधाम में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से लोग आए हुए हैं, विदेशों से भी आए हुए हैं। अभी आपने देखा लंदन से आए हैं, हमारे भाई आसाम से हैं, पांडिचेरी से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो ऐसे सब जगह से आए हुए हैं। और भाई जी का एक ही मिशन था, उद्देश्य था, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सहिष्णुता, इसी को ध्यान में रख के हमारे सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शाम को सर्वधर्म प्रार्थना होता है। पूरी दुनिया में 11 धर्म हैं, 8 धर्म तो हमारे देश में ही है, तो हम मिलजुल के रहें, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता के रूप में पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए रहे। और युवा के लिए, इसीलिए युवा शिविर भाई जी करते थे कि यही देश के भविष्य हैं। अगर ये इनका चरित्र उज्जवल रहेगा तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप, भारत का भविष्य भी चमकता हुआ रहेगा। इसमें 20 से ज़्यादा राज्यों के युवा अपने खर्चे पर आए, बिना स्पॉन्सरशिप ये शिविर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। उज्जैनी कुंभ नगरी है, यहाँ महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, असम, पूरे देश से लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है, हिंदी भाषी राज्य हो या साउथ के लोग हों, सब यहाँ हैं। और बड़े सुबह 4:30 बजे से हमारी दिनचर्या
प्रारंभ हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मुझे बड़ा गर्व है कि सेवाधाम आश्रम के इस प्रांगण में इस प्रकार की गतिविधि युवाओं की हो रही है। ये युवा इस शिविर के माध्यम से भय मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, भूख मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, नशा मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे और स्वस्थ भारत निर्माण का संदेश लेकर जाएंगे, जो निश्चित रूप से कारगर होगा।